सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रविवार नवमी का दिन रात्रि 8 बजे घड़ी बजा रही है और सादा जैनियत आपके पास पहुंच रहे हैं। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि कोई अपनी सारी जमा पूंजी एक काम के लिए दे दे? हाँ, सिकंदर के बारे में सुना था ना, उसने कहा था मुझे कुछ आयु दे दो और मेरी सारी जमा पूंजी ले लो। नहीं दे पाया था, पर आज जब एक दिगंबर संत ऐसा कह दें कि मेरी जितनी जमा पूंजी है तप त्याग प्रकाश था उसकी, कहते हैं जो वास्तव में पूंजी होती है वह सारी पूंजी सिर्फ एक काम के लिए तैयार हो जाए देने के लिए, तो समझ लीजिए वह काम कितना बड़ा होगा। उसके जीवन के लिए नहीं, जिसके लिए वह मांग रहे वह काम में भी कितना बड़ा होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। जब एक दिगंबर संत, और वह हो ये देख रहे हैं आप, नियापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनिराज, अपनी सारी जमा पूंजी एक तरफ और एक काम एक तरफ। वह काम कितना बड़ा होगा जिसके लिए अपने पूरे जीवन का पूरा दीक्षा का तत्व, अपने सारा समाज जो पुण्य अर्जन क्या है एक बार में देने को तैयार हो। चाहे इस धरा पर हो, चाहे ऊपर से आए, चाहे इधर से आए, कहीं से कोई आए, पर दे तो सही। सुनिए जरा मुनि सुधाकर जी की वह अपील जो क्या कह रही है, ऐसा क्या काम है जिसके लिए उन्होंने सारी जमा पूंजी देने को एक बार में तैयार है। धरों से कहता हूं कि मुझे, वो कहते लोन पर, लोन बोलते ना आप लोग, क्या बोलते लोन, तो कोई मुझे उधार दे देवे, क्षण मात्र को दे देवे, तो मेरी आकुलता तो तन यहाँ है, मन डूंगरगढ़ में है। अब मन जब डूंगरगढ़ में है तो तन को भी मैं वहीं ले जाने के लिए चल रहा हूँ। एक एक कदम आगे बढ़ रहा है गुरुदेव की तरफ, पूज्यवर की तरफ, और उसी दिशा की तरफ मेरा लक्ष्य है। रास्ता बहुत दूरी है, 850-900 किलोमीटर दूर है। अब रास्ता जो मिल रहा है उसी रास्ते से चल रहा हूँ, और जैसे कोई शॉर्टकट मिलता है तो खोज रहा हूँ, पर लक्ष्य वही है, उसी तरफ बढ़ रहा हूँ। जहाँ तक हमारे पूरे संघ के साधु बढ़ रहे हैं, हम भी उसी दिशा की तरफ बहुत तेज़ी से पूरी ताकत लगा करके बढ़ रहा हूँ, मन से भी, वचन से भी और काया से भी बढ़ रहा हूँ। यही लक्ष्य है, मेरी भावना है। मेरी आकुलता पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुँचने की है, क्योंकि जैसे गुरु की तकलीफ के संबंध में सुनता हूँ तो मेरी खुद की आत्मा कांप जाती है। कैसे करें, क्या करें, उनकी तकलीफ दूर कर सकें, और उनके चरणों में जाने का ही लक्ष्य लेकर के मैं चल रहा हूँ। उनके चरणों तक पहुँचने का ही मेरा लक्ष्य है। जहाँ गुरु जी हैं उसी तरफ मेरी भी दिशा वही है बिहार की। अब मैं अपना पूरी ताकत लगा रहा हूँ, पदयात्री हूँ। यदि किसी के पास रिद्धि हो तो कृपया करके मुझे उधार दे देवे। हाँ, उसके बदले में वो जो चाहेगा वो मैं दे दूंगा। जिंदगी भर की साधना मैं दे दूंगा। एक बार मुझे कोई रिद्धि दे देवे और मुझे डूंगरगढ़ भेज देवे, वाह। और गुरुवर सबके प्रातः स्मरणीय वंदनीय, बारंबार जिनके बारे में हर कोई आज यही पूछता है, जय जिनेन्द्र करता है और कहता है गुरु जी कैसे हैं, आचार्य श्री कैसे हैं, वहाँ हम के जा सकते हैं क्या? आप सबसे विनम्र, अब इस समय गुरु और शिष्यों का जो ये है संबंध, इसके बीच में हम लोग दीवार न बने। हम लोग जहाँ जिस मंदिर में, वहीं आपको सुबह ही आज बताया था कि हमें कौन सा जाप करना है। जिस मंदिर में बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, या दुकान पे बैठते हैं, कहीं बैठते हैं, उस जाप को आप करते रहें जो आपको आज सुबह बताया था। पर हाँ, अब आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं उनमें सबसे पहले कारामूचा गृह समय के भाई, और इस समय उन्हीं से दीक्षा लेने वाले नियापक श्रमण योग सागर जी, साथ में मुनिषी महासागर जी, मुनिषी निष्कंप सागर जी, इलेक्शनी निर्णय सागर जी, सबसे पहले वह गुरु चरणों में पहुंच चुके हैं, और कई इस समय छत्तीसगढ़ की सीमा में हैं। ठंड कैसी है ये सब जानते हैं। 205 किलोमीटर का बिहार, 65 वर्ष की आयु, नियापक श्रवण समता सागर जी, 1 2 3 4 वह पद विहार कर रहे हैं या मैराथन की रेस दौड़ रहे हैं, कह नहीं सकते आप। 6 दिन के अंदर उन्होंने छत्तीसगढ़ की सीमा पार कर ली। यह होती है अपने गुरु के प्रति शिष्य का कर्तव्य। आज उनकी चरण वंदना के लिए हर किसी के अंदर दिल व्याकुल है।
हमारा भी और आपका भी। हम अपनी वरुणाएं उनके अंदर समा जाएं, यह भावना भाएं, और यह भी पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ की सीमा। पद विहार की श्रृंखला में गुरु की ओर जाने की ओर में सबसे पहले चले थे घोड़ायतन शिखर जी से मुंशी प्रमाण सागर जी, और उन्होंने भी सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करते करते छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर लिया है। भक्त की भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण सबका होता है। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी, जिन्होंने कुरावली पंचकरण खत्म करके कानपुर के कदम बढ़ाने से पहले इधर मुंह मोड़ लिया डोंगरी तरफ, जो अब भी लगभग 750 किलोमीटर की दूरी पर है। चलते आ रहे हैं, भावना बा रहे हैं, कोई मुझे पंख लगाए उड़ा कर पहुंचा दे, मेरी रिद्धियाँ दे दे, अरे मुझे कोई छूट दे दो, अगर मुझे मिलती हो मैं उसको लेके गुरुवर के चरणों में पहुंच जाऊं। वही भाव दे रहे हैं जो उन्होंने पहले भी व्यक्त किए थे। आज चरण वंदना के लिए हर संघ के, इन संघ के हर शिष्य आतुर। भावना क्या बहानी है, हम सबको अपनी अपनी जगह पर। वैसे आप इंदौर के दलालबा की देख रहे हैं अभी, ये आचार्य श्री विहट सागर जी, इन्होंने 9, 10, 11 फरवरी को महाअर्चना का कार्यक्रम रखा है। गुरुवर के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह समर्पित हर संत, हर श्रावक आज यही दुआ कर रहा है, यही भावना बहा रहा है। इन्होंने कहा है कि नवकार जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। तुम अकेले एक करते हो, जब मिल के करते हो तो 10,000 बन जाते हैं, 9 बार करते हो 90,000 बन जाते हैं, और एक कारवा बन जाता है। एक माला करने से लाखों जाप बन जाते हैं। और नवकार जब हो तो कहते हैं उसकी शक्ति भक्ति के साथ, वात्सल्य के साथ जब होती है तो चमत्कार करती है। सुनिए जरा उनकी अपील, और आप भी इसमें शामिल होइए, हम भी शामिल हों, इसे जाप करिए। सुबह भी जाप बताया था, और नवकार तो जाप है ही। सुनिए एक साथ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए सब लोग। तो सोचो एक साथ जब इतने लोग नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और लाइव चल रहा होगा तो लाइव पे सुनने वाले वो अलग घर में बैठ के पढ़ेंगे, तो एक ही बार में कितना नमोकार मंत्र हो जाएगा, है ना। और जब 1 लाख नमोकार मंत्र हो गया, जब एक बार में ही 1 लाख बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाएगा, तो नमोकार मंत्र के प्रभाव से मुझे विश्वास है कि हमारे गुरु फिर स्वस्थ होकर के हम सबके बीच में उपस्थित हो जाएंगे। तो इसलिए वह महाअर्चना, है ना, उन आचार्य गुरुदेव के लिए, क्योंकि पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज ने, है ना, देखिए उन्होंने कहा कि बिहर सागर जी महाराज, है ना, अपने आचार्य महाराज अस्वस्थ हैं, उनके लिए बहुत सारी, है ना, शुभकामनाएं चाहिए। भगवान के लिए उनके लिए दुआ कीजिए, है ना। और आप इतनी बड़ी महाअर्चना कर रहे हैं, तो उस महाअर्चना में सारी आहुतियां, सारे मंत्रोच्चारण आचार्य श्री के लिए कीजिए, है ना, जिससे वो जल्दी स्वस्थ हों, है ना। वो जब स्वस्थ होंगे, एक व्यक्ति स्वस्थ होता है, अगर घर का मुखिया स्वस्थ रहे तो सारा परिवार स्वस्थ रहता है। और जब वह महासंत जब सुख रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हम सब उनको देख के स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसलिए महानुभाव, उस दिन सबको ध्यान रखना है, एक साथ 2 नरिया लाना है, एक अपने लिए, एक अपने गुरुवर के लिए। और जाते जाते कुछ ये तस्वीरें, होटल क्रिम्सन पैलेस, एक श्रावक ने भेजी है। कहा मैं जैसे होटल में गया, आगे आचार्य श्री की तस्वीर देखी तो मन लगा शाकाहारी होटल है, हमारे जैन भाई का है। लेकिन मैं जैसे ही बैठा और मीनू खोली तो देखा 9 वेज की बारात लगी थी। मन एकदम ऐसा हो गया, जहाँ मैं भावना भर रहा था कि गुरुवर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कल्पनाएं कर रहा था, सोचा था शाकाहारी समाज में भोजन मिलेगा, और वहाँ पर ये वीणु पढ़कर मन में चोट लगी। हम तो हैरान होते हैं जब होटलों के नामों के अंदर हमारे भगवानों की फ़ोटो, हमारे दिगंबर संतों की फ़ोटो लगा देते हैं, और परोसने के लिए नॉनवेज आगे कर देते हैं। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, किस दिशा और दशा को बिगाड़ रहे हैं आप। कामना करते रहिए गुरुवर शीघ्र स्वस्थ हों, हम और आपकी पूर्ण भावनाएं सब उनको लग जाएं। सादर जय जिनेंद्र।